नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। एक तरफ इंडिया I.N.D.I.A वर्सेस एनडीए में जंग है, अविश्वास प्रस्ताव की तनातनी है। मणिपुर मामले में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि वहां जो वीडियो लीक हुआ उसका मामला सीबीआई को दिया जा रहा है। ऐसी खबर हमें गृह मंत्रालय के टॉप सोर्सेज से मिली है। वीडियोग्राफर जिसने ये वीडियो बनाया वो भी अरेस्ट हो गया है, ऐसी जानकारी है। और वीडियो और मोबाइल फोन से तमाम फुटेज की जानकारी ली जा रही है। लेकिन इन सब से अलग पूरे देश में ज्ञानवापी के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे को लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है, जिसका फैसला आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं हो पाया। जिरा पर जिरा हो जारी है और कोर्ट में दोनों तरफ में तनी हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3 अगस्त तक एएसआई सर्वे पर रोक बढ़ा दी गई है। 3 अगस्त को हाईकोर्ट एएसआई सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश पर मस्जिद कमेटी के ऐतराज पर अपना फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होना चाहिए या नहीं, यह फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन हिंदू पक्ष अपनी आस्था को सबूतों के आधार पर साबित करने की चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट के पटल पर यह साबित करने की पुरजोर कोशिश भी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि टाइम्स नाउ नवभारत को अपने सूत्रों से ज्ञानवापी के अंदर की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो ज्ञानवापी की लड़ाई में बेहद अहम साबित हो सकती हैं। आज ऐसी ही सबूतों का जिक्र इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हुआ। सवाल पब्लिक का है कि इस स्पेशल एडिशन में एक एक कर उन 8 सबूतों को मैं आपके सामने रखने वाली हूं, जो इस केस का शायद रुख पलट सकते हैं। 8 सबूत देख लीजिए, फिर तय कर लीजिए ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। यही है आज सवाल पब्लिक का। सबसे पहले देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद तो वहां श्लोक या मंत्र की संभावना हो सकती है। इसके सबूत क्या हैं, इसे मैं सिर्फ 60 सेकंड में दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। ये देखिए, ये तस्वीर मंदिर परिसर के उस हिस्से की है जो अब तक किसी के सामने नहीं आई थी। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि दीवार के अंदर प्राचीन शैली में बने शेल्फ के पास कुछ शब्द लिखे हैं। ये शब्द क्या है, साफ तौर पर समझ नहीं आते, लेकिन इनकी लिपि ऐसी है कि ये अरबी, उर्दू या फारसी के शब्दों में नहीं हो सकते। मस्जिद परिसर की एक और दीवार पर इसी तरह के कुछ शब्द लिखे नजर आए। उसी दीवार पर हिंदू प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक जैसी आकृतियां भी नजर आईं। ऐसा लगता है कि ये शब्द किसी श्लोक या मंत्र का हिस्सा हो सकते हैं। ये शब्द संस्कृत में लिखे गए हो सकते हैं या फिर वैदिक काल में इस्तेमाल होने वाली प्राकृत या ब्राह्मी भाषाओं के शब्द हो सकते हैं। सनातन में श्लोकों और मंत्रों का विशेष महत्व है और मंदिर की दीवारों पर श्लोक या मंत्र लिखे जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी वाराणसी से, सोहन लाल जी जो पेटिशनर हैं, याचिकाकर्ता हैं इस केस में, हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जैन जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और ये केस भी वो लड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान जी एडवोकेट भी हैं और AIMIM के लीडर हैं, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। आतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लूं, आपको बताना चाहती हूं कि इस रिपोर्ट को जो आपने देखा तो सवाल पब्लिक का है कि ज्ञानवापी स्ट्रक्चर पर लिखे टेक्स्ट हिंदू शास्त्रों से लिए गए हैं, क्या इनकी स्टडी नहीं होनी चाहिए? लेकिन इस पर बहस शुरू करूं इससे पहले कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखती हूं। ये फैक्ट्स भी सिर्फ 60 सेकंड में आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ज्ञानवापी के खंभे पर कमल की आकृति है, दीवारों पर भी कमल की आकृति है।
हिंदू मान्यता में कमल का विशेष स्थान है। इसका जिक्र वेद हो या फिर पुराण, उपनिषद हो या कोई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथ, सब जगह मिलता है। ज्ञानवापी स्ट्रक्चर पर सहस्त्र कमल के निशान भी मिले हैं। सहस्त्र कमल की आकृतियां दीवारों के साथ साथ अंदर जाने वाले गेट पर भी बनी हुई हैं। आखिर सहस्त्र कमल क्या होता है? सनातन संस्कृति में योग की परंपरा में अलग अलग चक्रों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें सहस्त्राकार चक्र कमल की आकृति का होता है। ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर पर इस तरह के फूल भी नजर आते हैं। ये नाग केसर के फूलों की आकृति है, वही नाग केसर जिसे भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और सनातन में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। मैं फिर से एक बार फिर सवाल पब्लिक का दोहरा दूं। ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो कमल और सहस्त्र कमल जैसे हिंदू प्रतीक चिन्ह किसी और मस्जिद पर क्यों नहीं मिलते? यह भी एक सवाल उठता है। मैं ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखना चाहती हूं। ऐसी तस्वीरें जो सर्वे में मिली हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो टाइम्स नाउ नवभारत को अपने सूत्रों से मिली हैं। सिर्फ अगले 60 सेकंड में एक और सबूत देखिए। ज्ञानवापी की दीवारों पर हाथी की कलाकृति दिख रही है। वही हाथी जो हिंदू मान्यता के मुताबिक गणेश जी का प्रतीक है। गणेश हिंदू धर्म में मंगल कारक है, विघ्नहर्ता है। उनसे ही किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होता है। ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो वहां हाथी की कलाकृति हैरान करती है। गजानन हिंदुओं के आराध्य हैं। मस्जिद की दीवारों पर यह कैसे संभव हो सकता है? ज्ञानवापी स्ट्रक्चर पर शेर जैसी आकृति भी दिखती है। शेर का सिर, उसके पैर और उसकी पूंछ सब कुछ साफ नजर आ रहा है। प्राचीन दीवारों पर ये आकृतियां धुंधली जरूर हैं, लेकिन इन्हें पहचानने में भूल नहीं की जा सकती। सनातन में देवी दुर्गा की सवारी सिंह यानी शेर होता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी शेर की तस्वीर या आकृति किसी मस्जिद में देखी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शेर मां दुर्गा का वाहन है। साथ ही शेर को सनातन संस्कृति में शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। मैं इस सवाल पर जवाब लूं उसके पहले एक और सबूत आपके सामने रखना चाहती हूं, और ये सवाल है और सबूत है पान के पत्ते से जुड़ा हुआ। सिर्फ 60 सेकंड में देखिए ये पान के पत्ते जैसी आकृति। वारिस पठान जी जरा ध्यान से देखिएगा, कभी किसी मस्जिद में दिखाई दी है? नविका जी मैं बोलूं अभी? पैकेज नहीं, पहले देख लीजिए ना, देखिएगा। मैं आऊंगी। ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर में एक एक कर ऐसी आकृतियां जिनका सीधा संबंध सनातन से जुड़ता है। इस पान के पत्ते जैसी आकृति को ही ले लीजिए। ज्ञानवापी परिसर की दीवारों और खंबे पर पान के पत्ते की ऐसी कई आकृतियां नजर आ रही हैं। इन कलाकृतियों की शैली भी प्राचीन भारतीय परंपरा वाली है। पान का पत्ता हिंदू पूजा रीति नीति में बहुत अहम स्थान रखता है। पूजा के दौरान सिक्के, कुमकुम और सुपारी को पान के पत्ते में ही अर्पित किया जाता है। हिंदू विधि विधान में इस पान के पत्ते की कलाकृतियों को ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर पर उकेरा हुआ पाया गया है। तस्वीर आपके सामने है, आप खुद देखिए और खुद तय कीजिए कि आपने किसी मस्जिद में इस तरीके से पान के पत्ते की आकृति कभी देखी है? क्या ऐसे पान के पत्तों का इस्लामिक रिवाज से संबंध हो सकता है? क्या इस्लाम को मानने वाले अपनी धार्मिक गतिविधियों में पान का पत्ता प्रयोग करते हैं? वारिस पठान जी, अब मुझे बताइए कि क्या ये जो शब्द लिखे हुए हैं मंत्र जैसे प्रतीत होते हैं? मैं नहीं कह सकती, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मंत्र जैसे प्रतीत होते हैं। कमल के फूल हैं, पान के पत्ते हैं, स्वास्तिक का निशान है। क्या कहीं किसी मस्जिद में देखा है? इन सबूतों का क्या करें? और कोर्ट जो भी फैसला करे वो अपनी सर आंखों पर है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं आपसे, क्या आप सच नहीं जानना चाहते?
पूरा देश सच जानना चाहता है नविका जी। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं जुलाई 21, जिस दिन वाराणसी की कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि वहां पे एएसआई का सर्वे करिए। उस ऑर्डर को चैलेंज किया अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने। उस ऑर्डर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद क्या होता है फिर यहाँ ये इन द मीन टाइम स्टेटस को टू मेंटेन का ऑर्डर दे दिया। उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। फिर अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी थी उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर याचिका डाली। याचिका के ऊपर पूरी तरह से सुनवाई। उन्होंने कहा कि हमको डाउट है कि अगर इस तरह का इतना पुराने, अगर एक मस्जिद का आप सर्वे करोगे, एक्सकवेशन कभी आपने किया वहां पर, तो डैमेज हो सकता है वहां पर, आप ये नहीं करिए। दोनों पक्ष को सुना है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने उसको बुलाया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एएसआई की टीम को बुलाया। टीम के सामने उन्होंने कहा कि मुझको डाउट है, जो हम मीडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, वहां पर जो एडवोकेट प्रेजेंट है उन्होंने कहा है कि हमको डाउट है कि ये चीफ जस्टिस ने कहा मुझे डाउट है, आप क्या कराना चाहते हो वहां पर सर्वे। उन्होंने स्टे दिया है और 3 अगस्त के दिन अभी ऑर्डर आएगा। आपके पास जो भी सबूत है आप कोर्ट में दीजिए, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी कोर्ट में दे रही है। मगर हमारा तो पहले से कहना ये है ना कि आपको सर्वे कराना ही क्यों है। बात नंबर 1 तो यही आती है ना, आप क्या चाहते हो, आपकी मंशा क्या, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इरादा क्या है। आप तो पूरे देश को फिर से 1990 के एरा में लेकर जाना चाहते हो, जबकि उसी वक्त पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया था। उसका एम, इरादा, इंटेंशन यही था कि जो 15 अगस्त 1947 के पहले के जितने भी स्ट्रक्चर है आप ना उसका कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, नेचर चेंज कर सकते हो। तो आप फिर क्यों ये सर्वे करा के क्या कराना चाहते हो देश के अंदर, चलिए बताइए हमको। तो उसी के ऊपर अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो पूरी तरह से लड़ रही है। तो मुझे यकीन है वारिस पठान जी का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं सच जो भी हो आप सर्वे कराना ही क्यों चाहते हो, क्योंकि जो भी है वो 1991 में तय हो गया था। आपको सच जानकर करना ही क्या है। तो नाविका जी उस फैक्ट का क्या करेंगे जो हमने बराबर अपनी प्लेंट में कहा है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और वाराणसी के सिविल कोर्ट ने हमारे फेवर में रूल किया है कि नवंबर 1993 तक हिंदू समाज के लोग तो वहां पूजा कर रहे थे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करते हुए, सेक्शन 3 का वायलेशन करते हुए हमें उस परमाइसे से बाहर फेंक दिया गया। जो व्यास तहखाना है जिसके भी कुछ पिक्चर्स भी आपने यहाँ पे दिखाई, वहां पे तो हम नवंबर 1993 तक पूजा कर रहे थे। तो ये कौन की मस्जिद, ये ऐसी कौन सी मस्जिद होती है जिसके तहखाने में, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे हिंदू समाज के लोग पूजा कर रहे हो और वो 93 तक पूजा कर रहे थे। एक्ट तो 1991 में आया है। तो ये पहली बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, अगर आज कोई कहता है कि यहाँ पे कोई क्राइम हुआ है तो सबसे पहले पोस्टमार्टम कराया जाता है। अब कोई कहे नहीं हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना, हमें इस पर विश्वास नहीं है। कोई अगर कहे कि नहीं ये टेस्ट जो है या एक डॉक्यूमेंट है ये फोर्स्ड है कि नहीं है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से हमेशा कोर्ट ओपिनियन लेती है, एवरी डे लेती है, आए दिन हर केस में। पर दूसरी पार्टी के नहीं, हमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट पे भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इन तरह के मामलों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक एक्सपर्ट बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 1 SCC पेज 1 के पैरा 661.1 में कहा है कि एएसआई एक्सपर्ट बॉडी और देश की प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। नाविका जी, आज अंजुमन इंतजामिया का जो मेन ऑब्जेक्शन था कोर्ट के सामने वो क्या था कि अगर एएसआई सर्वे करेगी तो डैमेज हो जाएगा। एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट के सामने और बताया है कि जो भी वो सारे काम कर रहे हैं उससे कोई भी डैमेज नहीं होने वाला है और स्ट्रक्चर को बिना क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज की जाएगी और कोर्ट को बराबर इसके बारे में अपडेट रखा जाएगा। पर ये सारी बातें वारिस भाई आपके ये सारी बातें ये डाउट की स्टेज पहले थी वारिस भाई। डाउट के बाद की बात जो है वो आप नहीं बता रहे हैं। कल 9:30 बजे सुबह हियरिंग हुई थी, 1 बजे तक ये हियरिंग चली। 1 बजे मतलब पौने एक बजे नाविका जी उन्होंने ये कहा कोर्ट ने कि हम आपके केंद्र सरकार के वकील से कहा कि हम आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर को बुलाया। वाराणसी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एडिशनल डायरेक्टर कोर्ट आए, कोर्ट को उन्होंने पूरा सेटिस्फाई किया। उसके बाद कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया से कहा व्हाट रिमेन्स नाउ। पर ये बात वारिस भाई यहाँ पे नहीं बताएंगे और कोई भी नहीं बताएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मत बताइए। पर जब 3 उसके बाद स्टे दे दिया तो कोर्ट में ऑब्जर्वेशन क्या हुए, कोर्ट में ऑब्जर्वेशन क्या हुए, इससे कहीं जरूरी है हमें जानना कि कोर्ट ऑर्डर क्या देता है। और अभी तक ऑर्डर नहीं आया है वारिस पठान जी। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आप अपने हिसाब के बताएंगे, वो अपने हिसाब के बताएंगे। उससे शायद कोई भी मसला हल नहीं होगा। ये मामला तभी तय होगा जब कोर्ट एक ऑर्डर देगा। लेकिन अतीक और रहमान साहब पेंडिंग है तो नविका जी आपको हमको सबको इंतजार करना चाहिए।
नहीं, इंतजार तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में कुछ तथ्य सामने आते हैं तो क्या हम आंख मूंद लें? यही सवाल है। आतिकुर रहमान जी, ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये जो मंत्र जैसे, मैं नहीं कह रही कि ये मंत्र हैं, पर कुछ ऐसा हिंदी की या संस्कृत की लिपि लग रही है मुझे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ऐसा दिख रहा है। कमल है या स्वास्तिक का निशान है या पान के पत्ते हैं, ये कभी किसी मस्जिद में देखे गए हैं? जी नाविका जी, सबसे पहले तो मैं विष्णु जैन जी ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है पोस्टमार्टम, इसको आप अंडरलाइन रखिए, इसके ऊपर मैं कमेंट बाद में करूंगा। पोस्टमार्टम होने जा रहा है, ये समझ लीजिए। और फिर क्लेम भी ये करते हैं कि कोई क्षति नहीं पहुंचेगी पोस्टमार्टम होने के बाद में। आपका सवाल, आपका जो हिस्टोरिकल एविडेंस है नाविका जी, वो 101% सही है। डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है। ओ माय गॉड, नाविका जी देखिए, अगर कोई बात समझना ही नहीं चाहता है तो इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का मैंने उदाहरण दिया, पोस्टमार्टम को उदाहरण दिया कि वो टेक्निकल एग्जामिनेशन है। अरे मैंने आपको नहीं टोका, मैंने यहाँ पे उदाहरण रखा है। यानी के अरे ठीक है साहब, अब सुन लिया करिए ना। पोस्टमार्टम के बाद में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। POW, द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, उसको वायलेट किया जाएगा, पोस्टमार्टम होने के बाद भी वायलेट नहीं होगा। एनीवे नाविका जी, आपका हिस्टोरिकल एविडेंस सर आंखों पर। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपके ये हिस्टोरिकल एविडेंस के ऊपर अयोध्या जजमेंट में कि सीकिंग सोलेस फॉर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, लॉ इज नॉट द आंसर। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किस तरफ इशारा करते हुए? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तरफ इशारा करते हुए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एबेयंस में रखा है, सस्पेंशन किया है, खत्म कर दिया गया है? बताइए विष्णु जी। नहीं, इट्स नॉट इन एबेयंस, इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ द 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरे पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। आई हैव नॉट डन येट। विष्णु जी, आपसे सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। मैं आपको नहीं नाविका जी, हाँ तो ये बोलने की इजाजत तो दे। ये कह रहे हैं मैंने क्या कर दिया? मैं बोल तो लूं अपनी बात। लास्ट पॉइंट 30 सेकेंड्स प्लीज, 30 सेकेंड्स प्लीज। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 1991 से लेके 32 साल के बाद आज आपकी नींद खुली है। आज आप सो रहे थे अयोध्या के साथ में, इसको क्लब क्यों नहीं किया? आप क्यों आग लगाना चाहते हैं? ये हिंदू मुस्लिम एकता को जो आप आग लगाकर भस्म करना चाहते हैं, क्यों सो रहे थे? आपने अयोध्या में मामले में जिसको चलिए आतिकुर रहमान, आपका सवाल वाजिब है और मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से पूछूंगी। क्या मैं विष्णु जी आ रही हूं आपके पास, लेकिन स्वामी जी सवाल आपसे है कि 32 साल बाद ज्ञान वापी, मैं लीगल इश्यू पर आपके पास आऊंगी विष्णु जैन, लेकिन इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही और 30 साल बाद क्यों याद आई, इस पर सवाल मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से पूछना चाहती हूं। क्या ये एक कोशिश है कि जो हमारे सोसाइटी में इस वक्त सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं खराब किया जाए? 30 साल 32 साल बाद क्यों याद आई ज्ञान वापी की? ये सवाल है आतिकुर रहमान का। हमें लगता है कि ये जो दोनों, हमें लगता है दीदी कि ये जो दोनों महापुरुष बैठे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात, तो उन्हें 1908 के राम हल्ला दंगे के बारे में बताना चाहिए। महानिर्वाणी अखाड़े ने टूटने के बाद कभी भी शांत नहीं बैठा और हमने हासिल किया। हासिल करने के बाद अंग्रेज गवर्नमेंट ने लिखित में करके कि नहीं ये इनके पास रहने दिया जाए, ये एक अलग तथ्य है। लेकिन 1927 में किस बात का मुकदमा चला? 1936 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस बात का ज्ञान वापी को लेकर के मुकदमा चला? अगर हम शांत बैठे थे तो, और 91 से
जो मूल मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के मध्य में है वो 91 का मुकदमा है। दूसरी बात, अगर पार्लियामेंट से इन्होंने अपने घुटने के बल बिठा के कांग्रेसियों से कोई कानून बनवा लिया तो क्या उस कानून को रिमूव करने की ताकत हमारे पास नहीं है? क्या है, और हम करेंगे। मैं इन दोनों लोगों को साफ कह रहा हूं, एक धर्माचार्य के नाते जिम्मेदारी पूर्वक, कि स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991 इसको हम रिमूव करने के लिए दबाव बनाएंगे, सरकार पे रिमूव करवाएंगे, क्योंकि ये गुलामी के चिन्ह हैं हिंदू समाज के। और रही बात सबूतों की, संघर्षों की, तो सबूतों से भाग क्यों रहे? खुदा के बंदों को खुदाई का इतना डर क्यों है? खुदाई से भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कर दिया था। और दूसरी बात कि कॉन्स्पिरेंसी इस देश में कौन रच रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में विवाद कौन पैदा कर रहा है। परसों केरल में कहा गया कि मंदिरों के सामने हम हिंदुओं को काटेंगे, और ये बैठ करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे का फातिहा पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इस संपूर्ण केस में हम पूर्णतया वैज्ञानिक, संवैधानिक भारत की न्यायपालिका का आदर करते हुए हम तो नहीं गए जिला कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट। किन आकाओं के इशारे पर हाई कोर्ट को वायलेट करके सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे थे आधी रात को कोर्ट खोलवाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी थी कि वो हाई कोर्ट में केस को वापस भेजा। अन्यथा इकोसिस्टम तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे कोर्ट खोल देता है। हम धर्माचार्यों को भी, इस देश के हिंदू समाज को भी, आस्थावानों को, श्रद्धावानों को भी इस बात का पूरा ज्ञान है। मैं स्वामी जी, मैं स्वामी जी चाहूंगी कि हम सुप्रीम कोर्ट को तो टिप्पणी ना करें। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है और हम किसी पर तो विश्वास रखेंगे, और देश की न्यायपालिका पर और उच्चतम न्यायपालिका पर तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन वारिस पठान जी, एएसआई का एक एफिडेविट भी डाला गया है कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट को वायलेट करके जी उनके पर टिप्पणी है मेरी टिप्पणी, लेकिन वो उनका हक भी है, वो जहां जाएं जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें वहां का रास्ता दिखाएगा जहां उन्हें जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया भी। लेकिन वारिस पठान जी, मैं पूछना चाहती हूं, मेंटेनेंस, कॉन्जर्वेशन, प्रेजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट्स एंड रिमेन्स, ये सारा कुछ एएसआई करता है। ये उनका एफिडेविट हमारी स्क्रीन पर है इस वक्त। अब वारिस पठान, पूरे देश में जहां पर भी कॉन्जर्वेशन, प्रेजर्वेशन होता है वो एएसआई करती है। आपको क्यों इतना डर है कि अगर एएसआई यहां पर ज्ञान वापी पर सर्वे करेगी तो वहां कोई क्षति हो जाएगी, वहां कुछ बिगड़ जाएगा? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये डर किस बात का है? नविका जी, डरते तो किसी से भी नहीं है, ऊपर सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और मैं तो पठान आदमी हूं तो सिर्फ दो ही चीज से डरता हूं, ऊपर अल्लाह से और नीचे अपनी बीवी से। यहाँ पे डर की बात नहीं है। एक डाउट ये आ रहा है, जैसा अभी धर्मगुरु साहब ने बताया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि हम किसी भी तरह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करेंगे। अरे धर्मगुरु जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों आया था मालूम है आपको? क्योंकि बाबरी के टाइम पे जो 90s के एरा में चल रहा था ना लफड़ा प्रॉब्लम, जिसमें हमारी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के दिन शहीद कर दिया गया, वहां पर भी एफिडेविट डाला था, ताला खोल दिया गया था, और अचानक से बताया कि रात को अंधेरे में वहां पे मूर्तियां प्रकट हो गई, जिसकी वजह से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप लाने का मकसद ये था कि 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी इस तरह की धार्मिक स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट्स है, उसका ना आप नेचर चेंज कर सकते हो, ना कैरेक्टर चेंज कर सकते हो, ना रिलीजियस कैरेक्टर आप चेंज कर सकते हो। आप बोल रहे थे धर्म गुरु जी, मैं कितना शांति से सुन रहा था, आप सुनिए ना मेरी बात। अरे मैं तो आपको रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, धर्म गुरु जी, अब रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। सुनिए, अभी आपने इतनी सारी बात कह दी कि देश के अंदर ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं पर भी किसी ने अगर ये कहा है कि हम काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, हम उसका ऑब्जेक्शन, हम उसकी निंदा करते हैं, हम निंदा करते हैं उस चीज की।
हम उस चीज की निंदा करते, सुनिए जिसने अरे मेरे किसी ने बोलने भी इस के तरह बाद की मैं वायलेंस निंदा की कर काम रहे हैं। किया है ना कि हम काट के फेंक डालेंगे, हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं, मगर साथ ही में कोई भी काफी धर्म सांसद कोई के नाम भी पे बहुत सारे भाषण कोई दिए गए भी किसी कि भी बेटा, समुदाय से हो सुनिए बेटा, काट डालेगा कलम मार छोड़ के डालेगा कलम वाली उल्टा भाषा मुसलमानों का बिल्कुल नरसंहार कर गलत दे, है और उसका भी खंडन हमें करिए एक ना। इंसान होने के तौर पर इसे बहिष्कार करना चाहिए, गलत है। इससे परहेज करना चाहिए। कोई किसी को नहीं मारेगा। वारिस पठान भी करना हमारे चाहिए। भाई हैं और बिल्कुल, हम मानते हैं। विष्णु जैन जी भी हमारे कोई भाई भी। हैं। हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकिन एएसआई पर इतना डाउट कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए, बराबर है ना। लेकिन धर्म गुरुजी देश चलेगा तो संविधान से चलेगा ना कि आपकी आस्था से चलेगा, ना कि मेरी आस्था से चलेगा। आपकी आस्था पे आप बोलोगे नहीं हमारा मंदिर था, वारिस पठान बोलेगा मेरी आस्था, ये मस्जिद है, वहां पे सैकड़ों सालों से वहां पे नमाज हुई जा रही है। कोर्ट ने कह दिया कि वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत भी दी है, प्लस वजू खाने का इंतजाम करने का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर भी दिया है। तो उसका आप तो सरपास नहीं कर सकते ना। और पार्लियामेंट में बिल पर पास वारिस हुआ है, पठान वो प्रेसिडेंट ने उस पर जी, बैन लगाई है। आप Places of विष्णु Worship जैन जी का 1991 प्रेमाइस कभी उसको खारिज अक्नॉलेज ही नहीं सकते करते। हैं ना अपन। विष्णु जैन जी भी तो कह रहे हैं वहां गौरी पूजा भी तो होती थी। इस बात का आप जिक्र क्यों नहीं करते कि वहां गौरी पूजा भी होती थी? विष्णु जैन जी इस बात से परहेज क्यों है? हमेशा कहते हैं वहां नमाज होती थी, वहां वुजू खाना है, लेकिन 1993 तक वहां गौरी पूजा भी होती थी। इस बात का जिक्र करते हुए क्यों परेशान हो जाते हैं वारिस भाई? मैं अपनी बात में वारिस भाई और इनको भी जवाब देना चाहता हूं, अतिकुर भाई को भी। इन्होंने अभी बहुत सारी बातें कही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, जब शिवलिंग के ऊपर वजू कर रहे थे तब ऐसा भाईचारा, आप इस भाईचारे को प्रमोट करना चाहते हैं? जब मां श्रृंगार गौरी की आज हिंदू समाज के लोग, नाविका जी मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, नवंबर 1993 तक बैरिकेडिंग के अंदर पूजा कर रहे थे मां श्रृंगार गौरी के मूल स्थान पे, उसको बाहर फेंक दिया गया। नवंबर 1993 के बाद इस समय चौखट पे प्लिंथ पे पूजा कर रहे हैं, और वो भी साल में एक बार प्लिंथ पे पूजा कर रहे हैं। तो ये कैसा भाईचारा है? नाविका जी मैं पूछना चाहता हूं, अतीकुर रहमान भाई ने बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया राम मंदिर के केस में। उसी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने के लिए सॉवरेन के पास जाइए, और इस देश की जुडिशरी सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है, इसीलिए कोर्ट के सामने गए हैं। मैं अतीकुर रहमान भाई से पूछना चाहता हूं, इन्होंने इतने चिल्ला के इतने जजमेंट पढ़े, जरा आपने ये क्यों नहीं पढ़ा कि जो 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने होल्ड किया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट अप्लाई नहीं होता है, उसका आप क्यों नहीं उत्तर देते हैं? आप क्यों नहीं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब के जजमेंट का हवाला देते हैं, जिक्र देते हैं, जो उन्होंने 31 मई 2022 को लिखा और कहा कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट वायलेट नहीं होता है, और हिंदू समाज के लोग नवंबर 1993 तक अंदर पूजा कर रहे थे? आप क्यों नहीं इस फैक्ट को अप्रिशिएट करते हैं जो 1997 6 सीसी पेज 606 पे जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है, जिसमें माना है सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 1 में कि यह मंदिर इतनी बार तोड़ा गया और 1580 में आखिरी बार नारायण भट्ट ने इसको बनवाया। आप क्यों नहीं इस बात को अप्रिशिएट करते और इसका जिक्र करते हैं कि आज भी सेंट्रल डोम के नीचे, और वो पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी सेंट्रल डोम के नीचे एक रास्ता है जो नीचे जाता है, जिसको आपने बंद कर रखा है और वहां आप जाने नहीं दे रहे क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए। और नाविका जी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कोई मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी जिद है कि ये हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस लीगल लड़ाई को यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, और पूरे सनातन समाज के लिए न्याय की अपेक्षा के साथ हम कोर्ट के सामने जा रहे हैं, और ये हम लाएंगे कोर्ट के सामने लाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, बड़ा अफसोस हुआ मुझे आज। आप वकील हो, बिल्कुल आप पेशकार के वकील हो, वहां पर कोर्ट के अंदर में ही आप होगा, करते हो, और बड़ा अफसोस हुआ। 3 अगस्त को मैटर पेंडिंग है, उसके पहले कि आप सुनिए नाविका जी बीच में नहीं, नाविका जी बीच में नहीं, जिस तरह आप खामोश बैठे थे विष्णु जैन के टाइम पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे टाइम पे प्लीज खामोशी रखिए। आज विष्णु जैन वहां पे कोर्ट में अपीयर कर रहे हैं, उनको पता है 3 अगस्त के दिन मैटर को रखा है आर्ग्यू जजमेंट के लिए, उसके पहले टीवी के ऊपर सामने आके बोल देते हैं कि वह मस्जिद थी, मस्जिद है। अरे कहां से ये फिर किस तरह का? मैं तो चाहूंगा कोर्ट इस बात का संज्ञान ले।
मेरे दोस्त है विष्णु जी, लेकिन इसका मैंने मतलब ये ये नहीं नहीं कहा मस्जिद कि आप की, कोर्ट मैंने के कहा फैसले ये के मंदिर पहले आके है टीवी के और अंदर कोर्ट का मंदिर फैसला रहेगा। सुना दे। आप मैं जज तो थोड़ी बात है कह वहां रहा के, हूं, किस मैं तरह अपने से आप फैक्ट्स जिला तो रख ही करना सकता चाहते हैं हूं आपको भी ना। आता है। मैंने 3 तारीख को डिसाइड होगा, कोर्ट फैसला करेगी, पर मैंने सर्वे ये करना बताया चाहिए कि नहीं यहाँ करना पे क्या-क्या चाहिए, फैक्ट्स बस ये हैं नहीं और है, क्या-क्या सबका फैक्ट्स के फैसला आधार कोर्ट पर से होगा, बहस आपके की यहाँ है। पे बैठ के और बोलने से आप नहीं नहीं होगा। चाहते हो कि ये बहस की जाए, आप नहीं होगा, चाहते हो यहाँ पे कि जो चिल्ला पुकार फ्री करने स्पीच और बोलने से। मैं एक्सप्रेशन आपको है, बता रहा हूँ कि उसका वहाँ पर क्या। हक सिर्फ मैं आपको बोलता मिले। हूँ मस्जिद की फ्रीडम मस्जिद है, ऑफ इंशाल्लाह स्पीच और तक कयामत एक्सप्रेशन तक का रहेगी। बाकी एक समाज बार के लोगों को मस्जिद नहीं बंद है, है। मस्जिद तक मैंने कयामत तक कोई रहेगी भी वहाँ पर। बात कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं कही, मैंने सिर्फ और सिर्फ सबको लोगों मुझे के भी उतना सामने ही है जितना और आपको देश के है। सामने ज्ञान व्यापी जितना का freedom सच of रखा speech and है। express और का मेरे अधिकार को आपको ज्ञान अपना व्यापी अधिकार का मेरे को सच भी है, क्यों इस मैं नहीं देश बोल के सकता हूं? सामने, क्यों मैं इस मेरी लोगों आवाज के नहीं निकाल सामने सकता क्या? रोकने का हक मैं किसी को बोलता हूं, नहीं है। मस्जिद थी, मुझे मस्जिद है, परमिशन मस्जिद है रही। हाँ, मैं कि एक मैं मरतबा अपने हमारा केस आज के गिरा फैक्ट्स चुका के है। बारे में, हमारी बाबरी इस मस्जिद केस को के शहीद कर दिया गया हिस्टोरिकल था। के बारे इसी में तरह से बात कर एक सकता दिन हूँ। जाके और ताला खोल नाविका दिया जी, गया। इनको ये एक डर दिन है, पूर्ति प्रकट इनको हो ये गई। दुख और है 6 कि दिसंबर जिस दिन देश इस के लिए केस काला में दिन था, हमारी बाबरी आर्कियोलॉजिकल मस्जिद को सर्वे ऑफ शहीद इंडिया कर दिया द्वारा गया। सर्वेक्षण हो जाएगा, तब उस दिन सच का सच, सारा सच लोगों के अरे सामने आ जाएगा। अफसोस इनको हो ये रहा डर है है, मुझे। इसलिए वो नहीं कोर्ट में चाहते यहाँ पे पेंडिंग है, सर्वे आर्ग्यू हो। कर और रहे ये हो, क्या बात बोलेंगे, करने की जवाब जब देंगे बात आप कर रहे हैं पक्षकार के तो आपको वकील को। अफसोस हो रहा क्या है, कहेंगे तो आप जाके अफसोस कोर्ट के करते अंदर रहिए। कि जज हमें साहब कोई 3 का प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर स्टार I am not नोट दीजिए, affected by मैंने your ऑलरेडी अफसोस। ऑर्डर दे दिया है आपको टीवी जो के अफसोस चैनल के करना है, ऊपर करते बैठ के। रहिए। क्या जवाब दोगे आज कोर्ट में तो आप जाकर? अफसोस करिए। मैंने आपकी हमें दुख की क्या रख पे प्रॉब्लम हाथ है? रख दिया हम तो अपनी विष्णु बात जी। रखेंगे। मैंने इसमें क्या आपकी दुख दिक्कत की है? रख को केस दबा के दिया। फैक्ट्स के बारे में मैंने क्यों नहीं बता बात दिया करेंगे? कि आप आज कोर्ट से वेस्टर्न बढ़कर वॉल नहीं जो हो। है, उसके मैंने बारे में बता क्यों दिया नहीं आपकी ये बात दुख कुछ की रख पे हाथ तस्वीरें रख दिया। और नई क्या आप तस्वीरें कोर्ट में हमारे हो? पास आई उसको हैं। जज ये का कुछ फायदा नई है। सुना रहे हो तस्वीरें आप? भी हमारे पास आई हैं। ये आपके स्क्रीन पर चल रही हैं और ये तमाम तस्वीरें, ये कोर्ट का तमाम फैसला तस्वीरें से रुकिए। अंदर से ये हैं। जो मैं नहीं देवी जानती देवताओं की ये कटी हुई मूर्तियां हैं, ये कौन सी मस्जिद में होती है और इसके बारे में क्यों ना बात करें? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन वो सिर्फ सब आपके कोर्ट लिए डिसाइड है इसमें, करेगा ना, तुम बाकी बैठ के लोगों डिसाइड के लिए नहीं करोगे है। ना? हम नाविका मुंह बंद कुमार बैठ करके के ये बैठ डिसाइड जाएं, ऐसा करेगी नहीं कि हो ये सकता मूर्ति है या क्या है। हाँ ठीक ये है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के बिल्कुल अंदर फैसला करेगा, होगा इस पर सब कम चीज से का। कम बात तो रख सकते 3 हैं, तारीख के दिन फैक्ट ला मैटर सब सकते हैं। ऐसे पेंडिंग फॉर ऑर्डर है, उसके पहले आप आकर यहाँ पर बोल देते हो कि बस देखिए, मंदिर है। नाविका जी, कैसे आप बोल सकते हो? इनका चलिए बताइए मुझे। सिर्फ यही तो मकसद कोर्ट के है फिर रुकेगी हुई कि 3 किसी अगस्त भी के तरह से लिए। लोगों पहले को एक अनाउंस भटकाया कर दीजिए ना आप जाए। जजमेंट को। और सिर्फ यही पहले मकसद आप है। और नाविका ये कुमार जो दोनों मिलकर पिलर्स मिठाई हैं, बांट दीजिए ये ना। जो खंबे हैं, ये सारे के सारे पिलर्स और खंबे हिंदू मंदिर के खंबे हैं। ये जो आपने अभी फोटोज दिखाई, ये घंटियां बनी हुई हैं पिलर्स पे, इसको इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? ये नहीं चाहते इसकी जांच हो। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं अभी, ये मस्जिद में नीचे ये जाने सारी का चीजें रास्ता कोर्ट है। में आपने दिखाए, ये चाहते सारी चीजों का हमारे फैसला बहुत कोर्ट सारे में करेगा फैक्ट ना। छुपे हुए, पर ये ये नहीं सारी चाहते चीजें हैं क्या आप नीचे टीवी के जाए चैनल कोई। में बैठ के करेंगे या कोर्ट के अंदर करेंगे? क्यों आप नहीं दिखाना चाहते? ये सारी चीजें कोर्ट में आपने पेश किया क्या? बिल्कुल, ठीक है, और- आपने कोर्ट में पेश किया क्या? मैं नहीं जानती ये कौन सी है, पर कहा जा रहा है ये अंदर की तस्वीरें हैं और पिलर्स की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। पिलर्स भी हैं उसमें, कुछ खंबे हैं जो दिख रहे हैं और ये खंबे भी नई तस्वीरों, ये जो मूर्ति लग रही है किसी हिंदू भगवान की, सचमुच ऐसा नहीं प्रतीत पड़ता कि ये कभी मस्जिद में रही होगी। और एक दरवाजा भी बंद किया हुआ है। वारिस पठान जी, मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो दरवाजा बंद है ये खंबा है, ये खंबे में कहीं ना कहीं घंटियां हैं, कहीं कमल है। सवाल ये कलश भी बना हुआ है। सवाल ये है कि ये अमूमन देखी नहीं जाती मस्जिद में, तो डाउट है कुछ लोगों के मन में, इसलिए वो कोर्ट गए हैं। अब मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब एक समान है। सब पूजा और इबादत की जगहें हैं जहां लोग श्रद्धा और भक्ति से सिर झुकाते हैं। और ज्ञानवापी का मामला कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम पक्षकारों का है जो कोर्ट में है। कोर्ट ही तय करेगा कि सबूत किसके फेवर में है, इसलिए मैं सिर्फ सबूतों की बात कर रही हूं और मैं कुछ और सबूत दिखाना चाहती हूं। अगला सबूत देखिए आप, बस ये 60 सेकंड कि हिंदू ज्ञानवापी परिसर की एक दीवार पर कलश की आकृति मिली है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जल से भरा कलश नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, उसमें भरे हुए जल को अमृत समान बनाता है। हिंदुओं की पूजा का पूर्ण विधान बिना कलश स्थापना के पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यही है कि हिंदू घरों और मंदिरों में रखे जाने वाले कलश का किसी मस्जिद में क्या औचित्य है? ज्ञानवापी के अंदर मौजूद इस खंबे को देखिए। इस पर जो आकृतियां हैं वो कम से कम किसी मस्जिद में तो नहीं हो सकती। नीचे की तरफ घंटी है और दीवारों के बीच पुरानी स्थापत्य कला वाला शेल्फ बना है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि घंटी बजाने से मूर्तियों में चेतना जागृत होती है, देवता जागृत होते हैं और पूजा करने वाले व्यक्ति की पुकार सुनते हैं। लेकिन ये सब एक ऐसे स्ट्रक्चर पर
पर बने हैं जिसे मुस्लिम पक्ष अपनी पवित्र मस्जिद होने का दावा करता है।
लेकिन हिंदू पक्ष के लिए ये उनकी आस्था के सबूत है। अब कलश घंटी हिंदुओं की पूजा के प्रतीक चिन्ह है, ज्ञानवापी को मस्जिद समझने वाले इस पर क्या कहेंगे? और एक और सबूत दिखाना चाहती हूं। ज्ञानवापी को मुस्लिम पक्ष मस्जिद बताते हैं, लगातार हिंदू पक्ष उसे मंदिर बताता है। हमें जितनी जानकारी है कि इस्लाम में पुतर परस्ती, बुत परस्ती पर बिल्कुल भी, मूर्ति पूजा पर कोई भी उनका विश्वास नहीं है, यह फैक्ट है। लेकिन ज्ञानवापी विवादित मस्जिद परिसर में कुछ मूर्तियां मिली हैं। वो क्या सबूत हैं, ये मूर्तियां क्या दिखाती हैं, ये भी देख लीजिए सबूत आपके सामने। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, लेकिन ज्ञानवापी परिसर में एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसे देखकर दावा किया जा रहा है कि ये भगवान विष्णु के वाराह अवतार की मूर्ति है। वाराह अवतार भगवान विष्णु के 24 अवतारों में तीसरा अवतार है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों में इस अवतार का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध करने के लिए वाराह अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान वाराह का मुख शूकर और आधा शरीर इंसान का था। भगवान के वाराह अवतार की इसी तरह की आकृति मध्य प्रदेश के विदिशा में ऐरान नाम की जगह पर है। ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो फिर हिंदू मान्यताओं के साथ ऐसी हैरान करने वाली समानता कैसे हो सकती है? क्या किसी मस्जिद में वाराह अवतार की मूर्ति का मिलना संभव है? मैं पूछना चाहती हूं उससे, आपसे, आतिकुर रहमान साहब, ये जो चिन्ह वहां मिले हैं, अब तक मिले हैं, अब ये कुछ दास्तान बता रहे हैं। लोगों के मन में शक शुबहा सवाल हैं। अब इन सवालों के जवाब मिले या ना मिले, एक स्कॉलर होने के नाते आपका क्या पोजीशन है इस पर? नाविका जी, बड़े आदर पूर्वक मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर सदियों से जो नमाज हो रही है, उस नमाज में इमाम की पोजीशन का पिक्चर आपने इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया है? जिस मिंबर के ऊपर खुतबा दिया जाता है जुम्मा और ईद के दिन का, उस मिंबर का आपने पिक्चर क्यों नहीं इसमें इंक्लूड किया है? वो सब जहां पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं और जहां वुजू करते हैं, उसका पिक्चर क्यों नहीं इसके अंदर इंक्लूड किया गया है? आप सिर्फ वही चीज बताना चाह रहे हैं एज अ प्रोपोगेंडा कि जो हिंदू रेमनेंट्स हैं, जो हिंदू पिलर्स हैं, लेकिन आप वो मुस्लिम झांकियां नहीं बता सकती हैं, इसीलिए कि ये एक प्रोपोगंडा जाके हिंदू और मुसलमानों में एक खाई पैदा करे। और इसी बात का डर है कि मैंने शुरू से कहा, विष्णु शंकर जी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं, उसको आप क्यों नहीं मानते? उल्लंघन। अगर आप नमाज पढ़ रहे थे तो हम भी बहुत पहले तक पूजा करते चले आ रहे थे, उसके बारे में आप बात नहीं करते। आतिकुर रहमान जी, मैं आपको एक बहुत सरल सा जवाब दे दूं। नहीं, मैं आपको बहुत सरल सा जवाब दे देती हूँ। क्यों नहीं माना आपने फिर? मैं एक सरल सा जवाब देती हूं कि मैंने इमाम की पोजीशन और ये सब दिखाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इससे पहले यहां पर कोई मंदिर के अवशेष थे या नहीं है, इस पर जंग जारी है कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए मैं तो कभी क्वेश्चन ही नहीं कर रही कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है, तो मैंने दिखाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन इस वक्त ये इस वक्त माना जाता है कि ये मस्जिद है। इसमें इसीलिए तो कोर्ट में मामला है। विष्णु जैन जी, ये भी मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि मैंने मस्जिद के अंश क्यों नहीं दिखाए। मस्जिद का कोई अंश है ही नहीं वहां पे नाविका जी। ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि अगर आप किसी मंदिर परिसर में घुस के, और जो पूरा आज ये डिस्प्यूट है उसकी जो हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी है, इसीलिए तो ऐसा ही सर्वे कराया जा रहा है। और कोर्ट में क्या नमाज पढ़ी जा रही है क्या? एक मिनट, चांद पर नमाज पढ़ी जा रही है क्या? अरे भैया एक मिनट नाविका जी, देखिए
पूरा डिस्प्यूट क्या है और कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया। अगर आप ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये बताया जाए एएसआई द्वारा कि यहाँ पे मंदिर पहले था कि यहाँ पे मस्जिद कब थी और क्या मस्जिद से पहले मंदिर का एग्जिस्टेंस था कि नहीं और कितना पुराना है, इसके बारे में ये बात नहीं करना चाहता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है एएसआई इसलिए बहुत जरूरी है नाविका जी, क्योंकि वहां पे जो पेंट किया गया, अभी आपने जो पिलर्स दिखाए अपनी इस पिक्चर में, इस पिलर में इतनी भारी मात्रा में पेंटिंग की गई है कि इस पिलर का ओरिजिनल कैरेक्टर छुपाया जा सके। अभी आपने जो पिलर्स दिखाया उसमें घंटियां बनी हुई है। और नाविका जी एक फोटो आपने बहुत महत्वपूर्ण दिखाई है, वो वाली फोटोग्राफ है जिससे तथाकथित मस्जिद में नीचे जाने का रास्ता है, ये सेंट्रल डोम के नीचे वाली फोटोग्राफ है। तो अगर इन सारी चीजों के ऊपर बात करके हम ये एक बात करना चाहते हैं कि भाई ये किसी मस्जिद परिसर का हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना पंडित नारायण भट्ट के द्वारा विकसित 1580 में हमारा बनाया हुआ मंदिर है, जिन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, जिसकी हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी लिखी हुई है। तो ये मस्जिद कैसे हो सकती है? आप अगर इसमें घुस के नमाज पढ़ लें, आप अगर शिवलिंग पे वजू करने लग जाएं, तो ये तो मैं कहूंगा एक घृणित अपराध है। ये मस्जिद कैसे हो सकती है? और इस घृणित अपराध के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन इन्होंने किया नाविका जी, इसको ये नहीं कभी भी एडमिट करेंगे। नाविका जी मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सबसे जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ज्ञान व्यापी का जो पूरा परिसर है, ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है कि एक मस्जिद का परिसर है? इस समय एएसआई के सामने ये प्रश्न है। पर जब एएसआई का ऑर्डर हुआ है तो किसको दिक्कत हुई है? अतिकुर रहमान को, वारिस भाई को। जब इन्होंने कहा शिवलिंग नहीं है फव्वारा है, तो उसकी जांच का जब जांच का ऑर्डर हुआ तो उससे किसको दिक्कत हुई? अंजुमन इंतजामिया को। तो जांच के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो जब भी आप इस जगह की जांच की बात करेंगे तो हमेशा इनको डाउट होगा। मैं पूछना चाहता हूं ऐसी कौन सी मंदिर है जिसके अंदर इस तरह की चीजें हों और उसके बाद उसको आप मस्जिद के रूप में यूज करें और उसके बारे में कोई उस पर प्रश्न ना उठाए? बिल्कुल ये सवाल वाजिब है, लेकिन काउंटर का समय मांग रहे हैं आतिकुर रहमान। काउंटर का समय जरूर दूंगी आपको आतिकुर रहमान, लेकिन साथ में दर्शकों के सवाल भी हैं। पब्लिक सवाल पूछ रही है। शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का भोपाल से सवाल है, हिंदू पक्ष से ही सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या मुस्लिम पक्ष साबित कर सकता है कि औरंगजेब के आक्रमण के पहले वहां मस्जिद थी? साबित कीजिए। कमल छाबड़ा का दिल्ली से सवाल है, किसी भी मुस्लिम नेता को ज्ञानवापी से मतलब है या सिर्फ वोट बैंक से मतलब है? और संजय मिश्रा का बधोई उत्तर प्रदेश से सवाल है, जिस औरंगजेब के शासन में उसके पिता और भाई सुरक्षित नहीं रहे, उसके शासन में हिंदू और मंदिर कैसे सुरक्षित रहे होंगे? सवालों का भी जवाब दे दीजिए आतिकुर रहमान साहब। यस, या थैंक यू नाविका जी। ये पब्लिक के सवाल बहुत वाजिब हैं और यही सवाल यहां पर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आखिर ये हिस्टोरिकल फैक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए अभी तक के हमारी अदालतें हिस्टोरिकल एविडेंस क्यों नहीं कबूल कर रही हैं? हिस्टोरियंस को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है एज अ विटनेस? क्या हिस्ट्री को रिपीट कर दिया गया है? तो हिस्ट्री का कोई मायने नहीं है। एएसआई क्या है? एएसआई क्या है? हबीब साहब नहीं, एएसआई क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट बात, स्वामी एएसआई तो हिस्टोरियन स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती जी बोलना चाह रहे हैं। जरा either looks into the एएसआई दिक्कत, हिस्टोरिकल एएसआई सर्वे करे तो दिक्कत है, लेकिन हिस्टोरियंस लेकर आओ। फंस चुके हैं विष्णु जी। हाँ मैं बता रहा हूँ हिस्टोरियन इनको कैसे चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कब से नमाज हो रही है ज्ञानवापी में? आपने कहा दे रहा हूँ अतिकुर रहमान जी, गला मत फाड़िए, आपकी बात को मुझे सुन लीजिए। कबूल कर लिया जाए। नमाज कब से कायम है? अरे वो हमारा मंदिर है, नंदी इंतजार कर रही है, शिवलिंग के सामने है, फालतू के गला मत फाड़िए। और मैं जो बात कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकल सबूत की कि राम जन्मभूमि के केस में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में चल रहे मुकदमे में, ये भाषा आपको मुकदमे में 18 हिस्टोरियन को 18, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, 18 लोगों को सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने प्रस्तुत किया, जिनके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि ये फर्जी हैं, रातों रात किताबें लिखी। इस 18 में से कोई भी व्यक्ति अयोध्या नहीं गया। कहिए तो मैं 18 का नाम पढ़ दूंगा, रोमिला थापर से लेकर के रामशरण तक का, कि
ये कोई अयोध्या नहीं अरे गया, मैं 50 का दिल्ली में नाम बैठ के आपको बता पुस्तकें दूंगा लिखी धोनी गई जी। और ये सबमिट 50 किए गए, historians ये ने सब के सब कबूल किया सबूत था खारिज कर दिए कि गए। भगवान ये राम फर्जी का सबूत जन्म गढ़ने स्थान वालों के सिद्ध नहीं होता और है। ASI के आपने वैज्ञानिक वो सर्वे 50 को historians को ये माना, मानने को जो तैयार आज नहीं का है। नाम लेकर बैठे हैं यहाँ पर। आपने 50 हिस्टोरियंस को माना क्या? एक भी को नहीं माना कोर्ट ने। अयोध्या के मामले पे आपने कोर्ट नहीं ने ही माना। कहा यहाँ पर कि वो 8 स्थान historians भगवान को श्री मानते हैं। राम मुझे की ये बात जन्मभूमि समझ में है। नहीं आ रही। एक मिनट, आतिकुर रहमान ये जी, फर्जी आप कह रहे हैं इतिहासकार हिस्टोरियंस को फर्जी बुलाइए। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हिस्ट्री का ही काम करता और है हाई कोर्ट की अनर्थ ये करने टिप्पणी का। है कि ये आप फर्जी है उन सर। पर विश्वास नहीं रखते। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हिस्टोरियन किसको कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप वहां हिस्टोरियन बन के जाएं या वारिस पठान जी बनकर जाएं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं और ये है कहानी दो 10 सेकंड, गुंबजों नविका जी। की। ये दो गुंबजों की कहानी है। मैं आपके सामने पहले ये रख दूं और फिर विष्णु जैन जी और वारिस पठान जी मैं आपके पास आ रही हूं। ज्ञानवापी परिसर में ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिन्हें पहली नजर में हिंदू देवी देवता की मूर्ति कहने का दावा किया जा सकता है। हालांकि ये मूर्तियां इस स्थिति में हैं कि इन्हें पहली नजर में देखकर ये दावा नहीं किया जा सकता कि ये किस देवी या देवता की मूर्ति है। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, तो जिस मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है वहाँ कोई मूर्ति कैसे हो सकती है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था, मूर्तियों को तोड़ा गया था, मंदिर के शिखर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई थी। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, ये किसी मूर्ति का हिस्सा है। इस खंडित मूर्ति का पैर साफ साफ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, मस्जिद की मुख्य गुंबद की ये तस्वीर देखिए। दरअसल यहाँ गुंबद के नीचे गुंबद है, एक गुंबद के ऊपर दूसरा गुंबद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं नीचे वाले गुंबद के जरिए कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा? वारिस पठान जी, तथ्य हैं, तथ्यों पर कुछ कहेंगे और इस बात पर कहेंगे कि हिस्टोरियन चाहिए पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे नहीं। तो आप एडवोकेट, आप ही बन जाइए हिस्टोरियन। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा नविका जी, अभी आपने इतने सारे फोटो दिखाए, ये लोग बोल रहे हैं कि ये मंदिर है, लेकिन हमारा तो मानना है कि मस्जिद है। और आपने एक बात कही नविका जी जो मुझे बहुत पसंद आई। नविका, आपने कहा ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप इस बात को मानती है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा नाविका जी, आप एक स्टेटमेंट का एक इंस्टाग्राम मैंने पर कहा रील बना सकते हैं प्रेजेंट, इसका, ये आपने मेरे जो मुंह में statement दिया, गलत इसको शब्द viral मत करें डालिए। friends। मैंने क्या कहा आपने सब जो देखने के बाद प्रेजेंट भी स्टेटस ये है कहा कि उसको ये प्रूव करने की मुझे क्या मस्जिद है? जरूरत है? आप तो जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको मैं क्या प्रूव करूंगी? नहीं, आप खाली इतना बोल दो, एक बहुत अच्छा मैसेज अभी तो जाएगा। आप मान ही रहे हैं ना। एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा देश के नागरिकों के सामने कि नविका जी ने मान लिया है कि ये मस्जिद है। आप देखिए दूसरी तरफ जो मेरे फाजिल दोस्त बैठे हुए हैं वाह। विष्णु शंकर, वो थोड़ा घबरा गए जब मैंने उनको कहा कि 3 अगस्त के दिन जजमेंट आना है, उसके पहले उन्होंने आगे सामने जजमेंट दे दिया। विष्णु जैन जी पर बिल्कुल एक केस कर दिया था कि आप कैसे कह सकते हो मंदिर है, और मुझे कह रहे हैं कि मैं कह दूं कि वो मस्जिद है। मैं कौन हूं तय करने वाली? मैं कौन हूं तय करने वाली? वारिस पठान जी, चित भी मेरी, पट भी मेरी तो नहीं। विष्णु जैन जी, मस्जिद है, विष्णु नहीं, आपने बोला। मैं चाहता हूं कि इसको आपके स्टेटमेंट को अपन वायरल करें ताकि लोगों को समझ में आए कि नाविका कुमार भी मानती है कि ये मस्जिद है। मैंने नाविका कुमार भी मानती है कि प्लेस ऑफ वर्शिप में 1991 लगता है। मैंने प्रेजेंट डे स्टेटस बोला। विष्णु जैन जी करेगी कि सर्वे नहीं होना आधे घंटे से बहस हो रही है, अब ये कह रहे हैं कि मैंने मान लिया। विष्णु जैन जी, आप कहते हैं कि ये मंदिर है, आप ये कहते हैं कि मंदिर है, तो ये कहते हैं आपने कोर्ट की अवमानना किया और मेरे मुंह में ये शब्द डाल रहे हैं। विष्णु जैन जी, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, मैं पेशे से वकील हूं
और मुझे पता है आपके बोले हुए कंटेम्प्ट ऑफ अल्फाज कोर्ट का आपको दायरा बोल रहा हूं, कब आप आता खाली है एक और बार मेरी दोहराए, हो मर्यादा जाएगा कहां तक है। तो वारिस भाई यहाँ पे नेशनल चैनल पे अगर बैठ के ये सब करना चाहते हैं कि मैंने कोर्ट की अवमानना की, तो आके कोर्ट के में मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दे। मैं इनको इन्वाइट करता हूं, मुझे इनकी धमकियों से कोई डर नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं नाविका जी, यहाँ पे बात वक्त आने पर सब किया जाएगा, फिलहाल तो कोर्ट को डिसाइड करने दो। हमारी जो फिलहाल कोर्ट में मैटर सब जुड़ा है, करिए ना, आपको किसने रोका? आपको जो मेरे खिलाफ करना है आप करिए, मैंने आपको नहीं रोका, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप करिए। Let it be decided. हाँ ठीक है, अच्छी बात है। नाविका जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको डिबेट में आना नहीं चाहिए था। अगर आपको इतना कोर्ट में विश्वास है और आप चाहते हैं कि 3 तारीख को जजमेंट आना है, तो आपको आज डिबेट में नहीं आना चाहिए था, आपको घर पे बैठे रहना चाहिए था। आपको ये आने के ये बोलने के लिए क्यों आए कि कोर्ट में बैठे? मंदिर के तथ्य दिखाए जाएं तो वो कोर्ट में तय होंगे, लेकिन मस्जिद के तथ्य यहाँ टीवी चैनल पर वारिस पठान जी और आतिकुर रहमान जी तय करना चाहते हैं। पब्लिक के कुछ और सवाल है। राजकुमार सिंह सोलंकी इंदौर से पूछ रहे हैं, मुस्लिम पक्ष यदि सही है, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, तो वो किसी भी तरह के सर्वे से पीछे क्यों हट रहे हैं? अतुल कुमार का लखनऊ से सवाल है, 3 अगस्त 2023 को आने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश क्या ऐसा ऐतिहासिक निर्णय होगा जो देश के अन्य विवादित पूजा स्थलों के समाधान के लिए भी नजीर बनेगा? सवाल पब्लिक के बहुत हैं, लेकिन कोर्ट तय करेगा। तब तक कम से कम सच्चाई छुपाई तो नहीं जा सकती। तथ्य रखे जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन तथ्य दिखाने पर कोई मनाही तो नहीं हो सकती, कोई किसी को चुप तो नहीं कर सकता। यह तय है कि जो भी होगा कोर्ट के दौरान, कोर्ट की हियरिंग और कोर्ट के ऑर्डर से होगा। लेकिन सवाल आज सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं। हिस्टोरियंस को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डरते हैं। एफिडेविट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कहता है कि हम सब चीजें प्रोटेक्ट करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। वो देश भर में कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानवापी में नहीं, क्योंकि वहां डाउट है। ये किस तरह के तथ्य हैं, ये किस तरह का लॉजिक है? क्या कहेगा कोर्ट? 3 अगस्त को हम लेकर आएंगे आपके सामने। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहती हूं कि देखेगा नव भारत, जीतेगा भारत के पिछले विजेताओं के नाम। 25 जुलाई के विजेता हैं सुरेंद्र हंस फतेहाबाद से, 26 जुलाई के विजेता हैं राजेश राय मेरठ से और किरण बाला हिमाचल प्रदेश से। आप विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, ये जीतने के लिए इनाम। जरूर देखते रहिएगा नव भारत और देते रहिएगा जवाब सारे सवालों के।